ये तुम्हारी बहू है। माँ, इसका नाम पारो है और हमने शादी कर ली है। मुन्ने, ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। लेकिन माँ, पारो बहुत अच्छी है। ये आपकी बहुत सेवा करेगी। इसे सब काम आते हैं। ये घर भी बना सकती है और भोजन भी ला सकती है। नहीं चाहिए मुझे इसका घर और ना ही इसका भोजन। और होशियार चिड़िया, तुम्हें जरा शर्म न आई ऐसे मेरे बेटे से शादी करते हुए? तुमने ये नहीं पूछा इसे कि क्या इसकी माँ भी राजी है इस शादी में? माँ जी, मुन्ना जी कहते थे कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। जैसी तुम हो बेशरम, ऐसे ही तुम्हारे माता पिता भी होंगे जिन्होंने तुम्हें रोका नहीं। माँ जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, वो तो तभी मर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। इसलिए तो इतनी बिगड़ी हुई हो। माँ, बस भी करो, ये पत्नी है मेरी। मुन्ना चिड़ा, जो अपनी पसंद की शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आया था, अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले रोज पारो मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। उसका पति और सास सोए हुए थे, लेकिन वो उनके लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। नदी के पास उसे चावल के कुछ दाने मिल जाते हैं। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा नाम पारो है और मैं मुन्ने चिड़े की पत्नी हूँ। हमने पसंद की शादी की है। तो क्या तुम्हारी सास ने स्वीकार कर लिया तुम्हें? माँ गुस्से है, लेकिन मान जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे जाना चाहिए। और फिर वो चिड़िया चावलों के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। उसका पति और सास भी घर में ही थे। माँ जी, ये देखें, मैं आपके लिए चावल लाई हूँ। मैंने तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाना तो नहीं था, लेकिन अब अगर तुम चावल ले आई हो तो खा ही लेती हूँ। और फिर वो चावल खा लेती है। माँ जी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। और पारो, तुम माँ का ध्यान रखना, अच्छे अच्छे भोजन ला कर देना माँ जी को। और फिर ऐसा कहते हुए मुन्ना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जाओ, अब मेरा मुंह क्या दिखे जा रही हो? मेरे लिए कुछ सूखे तिनके लाओ, मेरा घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ और आज मैं आपका घोंसला बना कर दूंगी। मुझे नरम नरम घोंसला बनाना अच्छे से सिखा रखा है मेरी माँ ने। और फिर पारो चिड़िया अपनी सास के घोंसले के लिए तिनके लेने चली जाती है। वो इधर उधर फिरती है, लेकिन उसे सूखे तिनके तो कहीं नजर ही नहीं आते। और फिर अचानक से उसका सर घूमने लगता है और वो चकराकर एक पेड़ पर गिर जाती है। वहाँ बैठा कबूतर ये सब देख रहा था। वो जल्दी से उसके पास आता है। क्या हुआ चिड़िया? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कबूतर भाई, ना जाने क्या हुआ, उड़ते उड़ते चक्कर से आने लगे हैं। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और फिर कबूतर पास में ही नदी से थोड़ा पानी लाता है और पारो चिड़िया के मुंह में डालता है। अब कुछ बेहतर लग रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। और फिर कबूतर उसके साथ जाता है। तुम्हारी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ये चकरा कर गिर गई थी और मैं इसे यहाँ ले आया। पति चल गया है ना इसका दूसरे जंगल, बस उसके जाते ही नाटक शुरू कर दिए हैं इसने। इसे कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोल रही है। मैं तोते डॉक्टर को लेकर आता हूँ, इसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, ये नाटक नहीं कर रही। और फिर कबूतर तोते डॉक्टर को लेने चला जाता है। आज ही घोंसला बनाने का कहा और तुम्हें चक्कर आने लगे। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी जैसी चिड़ियों को। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा था। तोते, मुन्ने चिड़े की पत्नी को कुछ हो गया है, उसे चक्कर आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो और उसे देखो। उसे ठंडा पानी देना था। वो तो मैंने पिलाया है उसे। मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर कबूतर तोते डॉक्टर को लेकर पारो चिड़िया के घर की तरफ चलता है। माँ जी, मुबारक हो आपको, आपकी बहू के अंडा होने वाला है। लेकिन आज से इसे किसी भी काम के लिए नहीं भेजना और ना ही भोजन लेने। इसे अच्छे अच्छे फल देना। ये काफी कमजोर लग रही है। अगर माँ सेहतमंद होगी तो ही बच्चा भी सेहतमंद होगा। अब मैं चलता हूँ। और फिर तोता डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। माँ जी, देख लिया, ये नाटक नहीं कर रही थी। माँ जी, अब तो हमारे घर में रौनक लग जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हमारे घर में छोटा सा बच्चा आएगा। लेकिन उसकी सास तो जरा भी खुश ना थी। पारो बहन, अब मैं चलता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पारो चिड़िया एक अंडा देती है। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास अब तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी और वो अपनी बहू से कहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और अगर कहीं से मिला तो भोजन भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। और फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। बहन, कैसे आई हो आज और कैसी है तुम्हारी बहू? सुना है तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी कर ली है।
उसी के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा तो मेरी एक नहीं सुनता, वो तो नखट्टू पहले ही मेरी एक ना सुनता था और ऊपर से बिहा कर ले आया राह जाती चिड़िया को। कोई अंडा हुआ है या नहीं अभी? आज ही उसने अंडा भी दे दिया है, बस इसीलिए परेशान हूँ। मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन में भगा दूंगी उसे और फिर अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करूंगी, लेकिन अगर उसके बच्चे हो गए तो फिर तो वो पक्की ही हो जाएगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सहेली हो तुम मेरी, इसलिए मैं मशवरा दे रही हूँ। तुम वो अंडा तोड़ दो और नाम लगा दो उसका। ऐसी जब लड़ाई होगी पति पत्नी में तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। मुझे पता था गोरी तुम मुझे कोई अच्छी सलाह ही दोगी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी। अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आप भी मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। मुझे तो खुद नहीं मिला कुछ खाने को, तुम्हारे लिए क्या लाती मैं? जाओ और खुद ही खाओ कुछ। मैं जाती हूँ माँ जी, लेकिन आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। तुम जाओ, मैं पास ही हूँ अंडे के। और फिर पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है अंडा तोड़ने का। इससे पहले कि उस चिड़िया की जड़ें मजबूत हो, मैं उसकी जड़ें ही उखाड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया उसका अंडा उठाती है और तोड़ देती है। पारो चिड़िया को भी भोजन मिल जाता है। वो खुद भी खा लेती है और अपनी सास के लिए भी भोजन लेकर वापस हो लेती है। वो जैसे ही अपने घर आती है तो अपना अंडा टूटा देखकर रोने लग जाती है। माँ जी, मेरा अंडा कैसे टूट गया? माँ जी, मेरा अंडा टूट गया है। मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे जाते ही सो गई थी। अच्छे से नहीं रखा होगा घोंसले में, इसलिए गिरकर टूट गया होगा। लेकिन पारो चिड़िया तो जानती थी कि ये अंडा जरूर उसकी सासू माँ ने ही तोड़ा होगा, लेकिन वो रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। और ऐसे उसका पति भी आ जाता है। वो जैसे ही घर आता है उसकी नजर टूटे हुए अंडे पर पड़ती है। पारो, ये अंडा किसका टूटा पड़ा है? मेरा पोता इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया इस जालिम ने। इसने अपना ही अंडा तोड़ दिया। कहती थी कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में माँ नहीं बनना चाहती। ऐसे नहीं है माँ जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो भोजन लेने गई हुई थी जब ये अंडा टूटा। मुझे अब समझ आई कि माँ तुम्हारे इतना खिलाफ क्यों थी। बहुत बड़ी गलती की मैंने राह चलती चिड़िया से शादी करके। तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी न था। ये झूठ है, मैं कैसे अपना ही अंडा तोड़ सकती हूँ? मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। जो हुआ सो हुआ मेरे बेटे, अब तुम निकालो इसे अपने घर से। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। माँ जी, मेरा और कौन है आपके सिवा? मैं कहाँ जाऊँगी? बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो इतनी जालिम हो। और फिर टूटे मन के साथ रोती हुई वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका तो कोई भी नहीं था इस दुनिया में। रात भी होने वाली थी और वो कबूतर की तरफ जाती है। पारो बहन, तुम क्यों रो रही हो? और फिर पारो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास तो पहले दिन से ही तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया सो जाते हैं। अगले रोज जब पारो चिड़िया की सास सोकर उठती है तो वो उठ नहीं पाती। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझसे हिला नहीं जा रहा। न जाने क्या हुआ है, मेरे पंख हिल नहीं रहे और ना ही टांगे। मैं तोते डॉक्टर को लाता हूँ। और उसका बेटा तोते डॉक्टर को लेने चला जाता है। जल्द ही वो तोते को ले आता है। तुम्हारी माँ की जान तो बच गई, लेकिन इसे पक्षाघात का बड़ा अटैक हुआ है। अब ये कभी उड़ नहीं सकेगी। ऐसा कहते हुए तोता डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये जरूर मेरे पापों की सजा है। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। और वो ऐसे अपने बेटे को सारी बात बता देती है और वो रो रही थी। ये आपने माँ क्या किया? कितना बड़ा गुनाह हो गया ये हमसे। वो ऐसे रो रहे थे कि कबूतर पारो चिड़िया को लेकर आ जाता है। तोते ने बताया कि आपको पक्षाघात हो गया है। मैं देखने आ रहा था कि तुम्हारी बहू से रहा नहीं गया और ये भी साथ आ गई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। और फिर पारो चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और फिर वो सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार